हाँ तो बच्चों अब है हमारा क्लास 10th मैथ से। मैथ में आज पढ़ना है हमें मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म हमने पीछे पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में पढ़ा है ना। इक्वेशन है तो इक्वल टू में इसमें जीरो भी रहेगा। ये हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक्स और ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री आपके पास जो वेरिएबल का वो है 2, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी आती है तो इसमें एक्स की दो ही वैल्यू आती थी जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा पॉलिनोमियल में, अल्फा एंड बीटा। तो दो वैल्यू निकालने के हमने इसके दो तरीके बताए थे। पहला तरीका था स्प्लिटिंग मिडल टर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 8 इक्वल टू 0 है। अब इसे हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे तो याद करो, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इसका जो तरीका होता था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3 8 जा 24। इसे दो पार्ट में ब्रेक करो, 1 इंटू 24, 2 इंटू में 12, 3 इंटू में 8, 4 इंटू में 6, और तो कोई है नहीं। इसमें से कोई एक पेयर ऐसा है जिसको लेने के प्रोडक्ट उसका 24 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा बीच का टर्म 11 आना चाहिए। तो अब ध्यान दो कौन सा आ सकता है, ये है 3 and 8, 3 8 जा 24, 3 प्लस में 8 11 भी हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3x स्क्वायर और इस 11x को 3x प्लस 8x लिख रहे हैं, 3x प्लस 8x और प्लस में 8 तो यहाँ है ही। अब आप पेयरिंग कर ले, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 1, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है 8, तो x प्लस में 1। हमारे पास दो फैक्टर आ गया, x प्लस में 1 इंटू में 3x प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1, ये पहला वैल्यू हमारा, x की वैल्यू -8/3, ये हमारा सेकेंड वैल्यू होगी। तो देखा आपने, आसानी से मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके ये वैल्यू निकाल लिया। ये तो था स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और एक और मेथड है जो कि अब नया है आपके लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा इसे, वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड। सेकंड वाला है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसे क्वाड्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको पहले निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी। डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू कैसे आएगी, ये होता है बी स्क्वायर, मतलब एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस में 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू में कांस्टेंट टर्म। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, ये वाली एक्स का कोफिशिएंट, प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। ये हमारा एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू इससे निकाल सकते हो, लेकिन इसमें शर्त है। शर्त क्या है कि इफ डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमेशा पॉजिटिव में आ रहा हो, तो x की 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगी जो कि रियल होगी। इफ d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 इक्वल वैल्यू आएगी, इक्वल रियल वैल्यू कह लो। और अगर इफ d की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते। इसका मतलब वो है कि नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, मतलब आपको x की कोई भी रियल वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी। कब, जब d की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए। तो आइए हम एक एग्जांपल इससे करके देख लेते हैं। इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हमने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 7 इक्वल टू 0, हमने ये ले लिया। अब यहां आते हैं, a हमारा क्या है 3, b हमारा क्या है 9 और c हमारा क्या है 7। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 का स्क्वायर इंटू में
सॉरी -4 इंटू में 3 इंटू में 7, ये हो गया 81 माइनस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, आ गया -3। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, d की वैल्यू आई है -3, मीन्स d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट आर पॉसिबल। तो बस हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। आइए अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। 2x² माइनस में 18x प्लस 9 इक्वल टू 0, हमने ये ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, d निकालते हैं सबसे पहले, b² माइनस 4ac दैट इज -18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 9, ये 324 माइनस 9 72, 252 आ गया हमारे पास। अब d तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। अब आते हैं x की वैल्यू पे, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, माइनस b हमारा -18 प्लस माइनस d हमारा 252 अपॉन में 2 और a की वैल्यू है 2, तो आ गया हमारा 18 प्लस माइनस, अब 252 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर हम 36 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ सकता है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 36 इंटू में 7 बाय 4, तो 18 प्लस माइनस 36 का तो 6 आता है रूट में 7 अपॉन में 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 9 प्लस माइनस में 3 रूट 7 बाय 4, 2 से कट गया 2 के, तो हमारे पास दो रियल वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 9 प्लस में 3 रूट 7 बाई 2, और एक बार नेगेटिव में ले लेंगे 9 माइनस में 3 रूट 7 बाई 2, ये हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गया बाय द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे जो नंबर आया ना d की वैल्यू, ये कई बार आपको परफेक्ट स्क्वायर में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। कई बार आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं जाएगा तो इस तरीके से आप लिख लेना। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके मैंने बता दिए, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से ले रहा हूं या आरडी शर्मा से ले लेते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फिर से दिया मैंने, x² माइनस में 12x प्लस, चलो 4x² माइनस 12x प्लस में 9 इक्वल टू 0 है, हम इसे ले लेते हैं। इसे मैं दोनों मेथड से करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी और ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी। तो मैं यहां पे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ले रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आ गया 4x², अब देखो ध्यान से, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, 36 को अगर 2 पार्ट में करते हैं तो एक 1 इंटू 36 आएगा, 2 इंटू 18 आएगा, 3 इंटू 12 आएगा, 4 इंटू 9 आएगा, 6 इंटू 6 आएगा। तो इसमें से एक ही पेयर ऐसा है जिसको ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ रहा है, जो कि है 6 और 6, बट यहाँ लाना हमें माइनस में है, तो दोनों ही 6 हमारा नेगेटिव में जाएगा, दिया जाएगा -6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस 6x, एक पेयर बना लो 6x माइनस 9, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस किया था, 9 का साइन भी पॉजिटिव चेंज हो गया। तो अब आप देखिए क्या आएगा कॉमन, इसमें से 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचा 2x माइनस 3 और यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3, तो ये आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा आ गया 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से भी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2, दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करता हूं या क्वाड्रेटिक मेथड से। क्वाड्रेटिक मेथड देखिए, सबसे पहले d निकालिए, b² माइनस 4ac, क्या है d की वैल्यू, b की वैल्यू -12, 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9, 144 माइनस 144 आ गया 0। तो जब b की वैल्यू 0 तो क्या होता है, x की दोनों इक्वल वैल्यू आएंगे, क्योंकि d तो हमारा खत्म हो गया, तो x इक्वल टू है -b प्लस माइनस रूट b बाय 2a, माइनस b की वैल्यू हमारा -12 है प्लस माइनस रूट 0 अपॉन में 2 इंटू में 4,
ये आ गया 12/8। अब देखो 12/8 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, कट जाएगा। 4 2 जा और 4 3 जा, जो कि आ गया 3/2। तो x की 2 वैल्यू आएगी 3/2 एंड 3/2, क्योंकि d की वैल्यू 0 है इसलिए दोनों ही 0 सेम आएंगे। तो आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कैसे करते हैं, x की वैल्यू 2 तरीके से बता दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी और क्वाड्रेटिक मेथड से भी। तो उम्मीद है ये समझ में आज आपको आ गया। कल हम इसका वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वर्ड प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं एज से रिलेटेड, स्पीड ऑफ ट्रेन, बस, कार, बाइक, कुछ भी रिलेटेड, एरोप्लेन का भी आ सकता है, प्राइस से रिलेटेड, और भी कई सारे क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी और नेक्स्ट वीडियो में उससे देखते हैं।